राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री वृंदावनवास, श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वाधीन, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गाइए प्रेम से। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, जय हो। गोपाल नंद लाल, 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 गाइए।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद हो गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हाँ राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय श्री राधा गोविंद जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम
राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हो राजा राम पतित पावन सीताराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। जय श्री गौर निताय। निताय जय गौरनिताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। प्रभुपद जय श्री प्रभुपाद। प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभु जय श्री प्रभुपाद। प्रभुपद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की। श्री राधा गोविंद भगवान की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्द
विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन पितरों की स्मृति में ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे गौलोकवासी छगनलाल और जयाबेन का यह पूरा जोशी परिवार आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य पवित्र माघशीर्ष मास में गीता जयंती के इस पावन पर्व पर श्रीमद् भगवत गीता का आधार लेकर श्रीमद् भागवत कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। इस संसार में हम सब प्रगति करना चाहते हैं, हम सब अपनी अपनी फील्ड में प्रोग्रेस करना चाहते हैं और मनुष्य जीवन मिला ही है इसलिए ताकि हम हमारी चेतना को ऊपर उठाए, हम अपने आप को आगे की ओर ऊपर की ओर बढ़ाए। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठो। त्रिगुणिया विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन, निर्दंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन, यदि तमोगुण में हो तो प्रोग्रेस करके तमोगुण से रजोगुण की ओर गति करो, यदि रजोगुण में हो तो थोड़े और मेहनत परिश्रम प्रोग्रेस करके सत्व गुण की ओर गति करो, प्रोग्रेस करो। और यदि सत्व गुण में है, प्राय हम सब सत्व गुणी हैं, तो यदि हम सत्व गुण में हैं तो शुद्ध सत्व की ओर प्रगति करो, शुद्ध सत्व की ओर आगे बढ़ो। सो मनुष्य जीवन मिला ही है प्रोग्रेस करने के लिए। कुछ लोग ये गुणों में प्रोग्रेस नहीं करते, कुछ लोग किसी और ठिकाने पर प्रोग्रेस, लेकिन प्रोग्रेस सब कर रहे हैं।
सबको आगे बढ़ना है, सफल होना है और होना चाहिए। मुझे जिस पॉइंट पर चर्चा करनी है, चाहे भक्ति में प्रोग्रेस करो, चाहे भौतिक जीवन में प्रोग्रेस, चाहे किसी भी फील्ड में, जब कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करता है तो उनके शत्रु बढ़ने लगते हैं। समझ में आ रहा है? उनके दुश्मन बढ़ने लगते हैं। देखो, आप कुछ काम नहीं करो, कोई मेहनत न करो, केवल घर पर बैठकर सोते रहो, तो आपका कोई शत्रु नहीं है। लेकिन यदि आपको कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ मेहनत करनी है, कुछ उपकार, कुछ परोपकार, और जब आप उस मार्ग में प्रोग्रेस करोगे तो दुश्मन बनेंगे, और जितना अधिक प्रोग्रेस करोगे उतने अधिक शत्रु बढ़ेंगे। किसी एक बहुत बड़े विद्वान ने, किसी एक सफल व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि जीवन में जब विघ्न आए, या खास करके मनुष्य, दुनिया के लोग आपको विघ्न दे, आपको कुछ रुकावट बने, तो समझो कि आपकी प्रगति हो रही है। क्योंकि भक्तों, गिराया उसे जाता है जो आगे बढ़ रहा है, जो नीचे ही बैठा है उसे कौन गिरा सकता है? यदि कोई गिराना चाहता है, कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि फलाना आदमी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया, है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल नॉर्मल है। फलाना आदमी या फलानी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया, इसका अर्थ ये हुआ कि वो पीछे हैं, आप आगे हैं, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि हम हमारे क्षेत्र में, हम हमारी फील्ड में आगे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, समाज में, संसार में कुछ सत्कर्म करता है, तो उनके शत्रु बढ़ते हैं। फिर जिसको कुछ नहीं करना होता ना, वे कैसी कमेंट करते हैं कि भाई देखो, हमारे तो कोई शत्रु नहीं, लेकिन तू कुछ कर ही नहीं रहा है, तेरा कौन शत्रु बनेगा? जो कुछ करता है, जो अधिक आगे बढ़ता है, उसके अधिक शत्रु है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, 2-5 साल पहले की बात है। भारत में जब फिजिकल कथाएं होती थी, तब हम आसाम में कथा करने गए थे, बंगाल, भारत में। और उन्हीं दिनों क्रिकेट मैच चल रही थी। भारत में क्रिकेट का बहुत क्रेज है। तो भारत और पाकिस्तान की मैच थी, और आप तो जानते ही हैं कि ये मैच नहीं होती, ये बिल्कुल वॉर होता है, ये युद्ध होता है। तो हमारे कुछ संगीत कलाकार, हमारी पूरी टीम होती है ना, वो गाना बजाने वाले सब, तो उन सबको क्रिकेट का बहुत शौक था। और ये फाइनल मैच चल रही थी, और जहाँ पर उनका ठिकाना था वहाँ टीवी की व्यवस्था नहीं थी। और यजमान ने मुझे जहाँ उतारा दिया था, उतारो आप, है ना, वहाँ टीवी था, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। तो एक दिन कथा समाप्त हुई और पूरी टीम मेरे रूम में आकर बैठ गई। पता नहीं, मैंने सोचा ये रिहर्सल करने आए हैं, क्योंकि भजन कथा में जब कीर्तन करना होता है थोड़ी सी रिहर्सल होती है। लेकिन सब लोग आकर बैठ गए और एक दूसरे को ऐसा कहते, तू बोल, तू बोल, तू बोल। फिर फाइनली साहस करके मुझे निवेदन किया, प्रभु एक काम है। बोले क्या? बोले आज भारत पाकिस्तान की फाइनल मैच है और हमारे वहाँ टीवी नहीं, आपके पास टीवी है, तो हम थोड़ी देर देख सकते हैं। सो मैंने मान रखा और कहा कि देखो, अब वो मैच देख रहे थे और मैं उन लोगों को देख रहा था, बिल्कुल देखने जैसा। एक बंदा यहाँ बैठता है तो भारत का बैट्समैन 6-4 मारता है, फिर वो खड़ा होकर यहाँ बैठता है तो वो आउट हो जाता है, तो फिर आपस में बात करे, तू खड़ा मत होना, तू यहाँ बैठता है ना तो रन बनते हैं, तो यहाँ से खड़ा होता है तो रन नहीं बनते हैं, मतलब ऐसी धारणा। लेकिन एक पॉइंट जो मुझे आपसे कहना है कि तब एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था जिस पर बहुत बड़ी आशा थी, वो 0 में आउट हो गया। तो उनमें से एक हमारा बंदा बोला, ये खा गया है। शब्द सुनिएगा जरा, वो खेल है, खेल में कोई आउट हो जाए कोई, तो वो क्या बोला, ये खा गया है। मतलब फिर बाद में मुझे समझ में आया कि वो कहना चाहता ये पैसा खा गया है और फिर वो चर्चा कर रहा था कि बस एक बार मुझे रास्ते में मिले ना तो मैं दिखा दूं। तो मैं मन में यही सोच रहा था कि भाई उस खिलाड़ी ने इसका क्या बिगाड़ा है,
न तो इनसे 2 रुपया लिया है, न तो इसने कुछ उनको खिलाया पिलाया, कुछ नहीं किया। लेकिन जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो संसार के लोग अपने ही मन में दुश्मनावट पैदा कर लेते हैं, अपनी आशा को इतनी बढ़ा देते हैं और फिर दुश्मनावट कर लेते हैं। हमने कुछ लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है अपने कानों से, ये हमारे यजमान परिवार कितनी सुंदर कथा का आयोजन करते हैं और क्या क्या, जैसे बेटी को विदा करने का समय विवाह का जैसे आयोजन होता है, ठीक उसी प्रकार से सुंदर आयोजन करते हैं। लेकिन कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, मेरे कानों से सुनी हुई बात। यजमान परिवार इतना अच्छा आयोजन करते हैं तो 2-5 ऐसे मिल ही जाते हैं, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये 2 नंबर का पैसा है, लो तू 2 नंबर 3 नंबर के पैसे से तू तो एक बार करके दिखा। लेकिन जिसको निंदा ही करनी है, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब समाज में कोई अच्छा काम करता है, जब कोई प्रोग्रेस करता है, तो उनके दुश्मन जो है ना अपने आप बनने लगते हैं। लोग अपने आप अपने मन में ही ईर्ष्या द्वेष के कारण दुश्मनावट बना लेते हैं। कि हमारे बारे में भी लोग कम बात नहीं करते होंगे, मैंने सुना तो नहीं है आज तक, लेकिन सोचता हूँ हमारे बारे में हमें भी कोई नहीं छोड़ता होगा। जब कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करता है तो समाज में संसार में ऐसे लोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब आते हैं पॉइंट पर। श्री वेदव्यास मुनि ने शास्त्र में लिखा है कि प्रगति के पंथ पर अनेकों शत्रु उत्पन्न होंगे, लेकिन शत्रु विनश्यन्ति, सभी प्रकार के शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। एक काम करना होगा। शत्रु केवल ये फिजिकल मनुष्य ही नहीं है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में जितने भी विघ्न हैं ये सब शत्रु है। श्री वेदव्यास मुनि ने कहा कि शत्रुर विनश्यन्ति, सारे शत्रु का विनाश होगा, एक काम करना होगा। और क्या? धनंजय कीर्तनेन। धनंजय माने अर्जुन, और कीर्तन माने अर्जुन की कीर्ति का गान करने से, अर्जुन का कीर्तन करने से या अर्जुन का नाम लेने से शत्रुर विनश्यन्ति। व्यास मुनि शास्त्र के इस श्लोक में लिखते हैं। तो जीवन के छोटे बड़े ऊपर नीचे आजू बाजू वाले जितने भी द्वेषी ईर्ष्यालु जन शत्रु जन, उन सब का विनाश होता है धनंजय कीर्तनेन, अर्जुन का कीर्तन करने से। और हमारा परम सौभाग्य है कि जोशी परिवार के सहयोग से हमें इस गीता जयंती के पवित्र महीने में अर्जुन का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये सूत्र है, शत्रुर विनश्यन्ति धनंजय कीर्तनेन। धनंजय का कीर्तन, कीर्तन का अर्थ क्या है? कीर्तन के 3 अर्थ है। कीर्तन का पहला अर्थ है कीर्ति का गान, उसे कीर्तन कहते हैं। कीर्तन माने नाम का गान और कीर्तन माने कथा का गान। सो हमारा परम सौभाग्य है कि हम सब शत्रु को विनष्ट करें, हमारे सभी प्रकार के शत्रु को खत्म करें। ऐसी कथा धनंजय अर्जुन का स्मरण हम सब कर रहे हैं। जैसे कि 2 दिन से मैं कह रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता में योग योगेश्वर भगवान कृष्ण अर्जुन को 162 बार संबोधन देते हैं। अब देखिए, हमारे प्रभु हमारे भगवान स्वयं अर्जुन का कीर्तन करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण का कीर्तन कितनी बार किया? 76 टाइम्स। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन का कीर्तन कितनी बार किया? 162 टाइम्स, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि अर्जुन के कीर्तन की क्या महिमा है। तो ऐसे अर्जुन के 162 नाम श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के द्वारा उच्चारित हुए हैं। गत सत्र तक हम सब ने अर्जुन के 7 नाम का श्रवण किया। कल अंतिम नाम था कौन्तेय और पृथा, पार्थ। आइए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 8वां नाम पुकारते हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं पांडव। भगवद गीता में 5 बार
यह नाम लिया गया है। श्लोक यदि आप नोट करना चाहते हैं तो चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में, छठे अध्याय के दूसरे श्लोक में, 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में, 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में और 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में। सो कुल श्रीमद् भगवद गीता में 5 बार कृष्ण अर्जुन को पांडव कहते हैं। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं, पांडव माने 5 पांडव, मतलब 5 भाई को पांडव कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, केवल अर्जुन का नाम पांडव है। केवल अर्जुन को ही भगवान कृष्ण पांडव कहते हैं। और अर्जुन को पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन पांडु राजा के पुत्र है। सो पांडु के पुत्र होने के कारण अर्जुन का नाम हुआ पांडव। बात आई है, संक्षिप्त में हम श्रवण करें। यूं तो पांडु महाराज को श्राप था कि वे अपनी पत्नी को स्पर्श करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी कथा है महाभारत में कि महाराज पांडु एक दिन मृगड़ा करने गए। महाराज पांडु बड़े धर्मात्मा थे, बड़े प्रभावशाली राजा थे। पितामह भीष्म ने भागवत में बहुत सुंदर वर्णन किया। ऐसे महाराज पांडु एक दिन मृगड़ा करने के लिए वन में गए और उस जंगल झाड़ी के पीछे उन्होंने हिरण की आवाज सुनी। तो जो एक्सपर्ट क्षत्रिय होते हैं ना, वो शब्द भेदी बाण मारते हैं। शब्द भेदी माने शब्द सुनकर बाण चलाते हैं, सीधा निशाने पर लगता है। तो महाराज पांडु ने देखा नहीं कि झाड़ी के पीछे हिरण कौन सा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। उन्होंने हिरण की आवाज सुनी और महाराज पांडु ने अपने बाण धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और एक साथ शब्द भेदी बाण मारे और उस हिरण को लग गए। वास्तव में वो हिरण नहीं था, किंदम नाम के ऋषि थे। वो लोक लज्जा के कारण अपनी पत्नी के साथ समागम कर रहे थे, हिरण का रूप धारण करके। पांडु राजा का बाण ये ऋषि मुनि और उनकी पत्नी दोनों को भेद गया और दोनों की मृत्यु हुई। और मरते मरते किंदम ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम अपनी पत्नी को संतान प्राप्ति करने की इच्छा से स्पर्श करोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और उनकी मृत्यु हुई। तो उस दिन से महाराज पांडु को श्राप लगा था। फिर ऐसी कथा है महाभारत में कि महाराज पांडु एक दिन अपनी पत्नी देवी कुंती और मादरी दोनों को लेकर वन में आए। कई महीनों तक धृतराष्ट्र को राज्य सौंपकर महाराज पांडु वन में आए। वन में सुंदर यज्ञ किए, ऋषि मुनियों की सेवा किए और ऋषि मुनियों ने निवेदन किया कि महाराज आप तो अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं कर सकते, परंतु आपकी पत्नी कुंती को भगवान का वरदान है कि वह देवताओं का आवाहन कर सकती हैं और पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। सो महाराज पांडु ने देवी कुंती को कहा कि मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा से आप देवता का आवाहन करो। देवी कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया। युधिष्ठिर महाराज की प्राप्ति हुई। आकाशवाणी हुई जन्म के समय कि यह कभी झूठ नहीं बोलेगा। वायु देवता का स्मरण किया तो पुत्र भीम की प्राप्ति हुई। और वहाँ पर आकाशवाणी हुई कि ये बहुत बलवान होगा, 2000 हाथी का बल जन्म से प्राप्त। भीम की ऐसी कथा है कि देवी कुंती भीम को लेकर जब वायुदेव से ये पुत्र प्राप्त हुआ ना, उस दिन भीम एक दिन भी नहीं कहा जाएगा ना, 2 घंटे पहले ही जन्म हुआ है। तो भीम की उम्र जिस दिन 1 दिन की भी नहीं थी, 2 घंटे की थी। और देवी कुंती बेटे को लेकर अपने पति की ओर आ रही थी तो मार्ग में एक खूंखार शेर को देखा। कुंती डर गई और हाथ से भीम गिर गए। वो आधे दिन का लड़का हाथ से गिरा। महाभारत में लिखा है कि जिस चट्टान पर भीम गिरे वो चट्टान चकनाचूर हो गई, वो आटा बन गई। जन्म से ही भीम में इतना बल था। सो वायु से भीम, स्वर्ग के अश्विनी कुमार से नकुल और सहदेव जो माद्री के पुत्र माने गए, और इंद्र देवता का आवाहन किया जिससे अर्जुन की प्राप्ति हुई। स्पेशली महाराज पांडु ने कहा था कि इंद्र सभी देवताओं का राजा है, प्रभावशाली है, प्रकाशवान है, इंद्र का आवाहन करो। और इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। सो महाराज पांडु के पुत्र होने के कारण
अर्जुन का नाम हुआ पांडव। आइए, अर्जुन का एक आगे बहुत सुंदर नाम है गुड़ाकेश। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को 9वां नाम देते हैं गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का एक अर्थ होता है केश माने बाल, गुड़ा माने घुंघराले। जिनके बहुत लंबे सॉफ्ट और घुंघराले बाल हो उसे गुड़ाकेश कहते हैं। हम करली हेयर कहते हैं ना, वो संस्कृत में उसे गुड़ाकेश कहते हैं। लेकिन कृष्ण ने जिस इंटेंशन से अर्जुन को गुड़ाकेश कहा, ये सुनिए। गुड़ाकेश का अर्थ जो भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं वो क्या है? गुड़ाकेश का अर्थ होता है अपनी निद्रा को वश में करने वाला, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले को गुड़ाकेश कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 2 बार 10वें स्कंद 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में और 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में 2 बार भगवान कृष्ण अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं। सो अर्जुन गुड़ाकेश है। किस प्रकार से? अर्जुन की निद्रा उनके कंट्रोल में है, उनके वश में है। एक समय की बात, पितामह भीष्म ने जब अर्जुन, पांडव, दुर्योधन, कौरव ये सब लोग छोटे छोटे थे, तब उनको गुरु द्रोणाचार्य के पास विद्या प्राप्त करने के लिए भेजा। गुरु द्रोणाचार्य का गुरुकुल में प्रथम दिन था इन विद्यार्थियों का, इन बच्चों का। उन्होंने निवेदन किया कि आप में जिनको जो शस्त्र अच्छा लगे आप उसे स्वीकार कीजिए। तो भीम ने गदा उठाई, दुर्योधन ने गदा उठाई, अर्जुन ने धनुष उठाया, नकुल सहदेव ने तलवार उठाई। तो सब ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार शस्त्र ले लिए। और फिर द्रोणाचार्य ने कहा कि आज चुनाव का अवसर था, कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, सब लोग अपनी अपनी कुटिया में जाकर सो जाओ। सब लोग अपनी अपनी कुटिया में सो गए। रात को 12 बजे कुछ थोड़ी सी आवाज आई तो अर्जुन जग गए। यहां पर भी कहा गया गुड़ाकेश। रात को 12 बजे गहरी नींद में थे, लेकिन थोड़ी सी आवाज आई, अर्जुन जग गए, खड़े हो गए। थोड़ा सा हमारे साथ कंपैरिजन कर लीजिए ना, कि थोड़ी सी आवाज छोड़ो, वो अलार्म जो होता है ना, अलार्म, वो थक जाता है, वो रोने लगता है कि अब स्नूज कितनी बार आप चढ़ाओगे। लेकिन फिर भी हम नहीं जगते हैं। धन्य है अर्जुन। सो अर्जुन के इन नामों से ये गुण भी हमें सीखने चाहिए। यदि हमें गीता और भागवत के योग्य वक्ता, योग्य श्रोता बनना है, पात्रता लानी है, तो ये गुण हमारे अंदर होना होगा। गुड़ाकेश, निद्रा के ऊपर विजय, निद्रा को वश में करना। अर्जुन जग गए। फिर क्या हुआ? अब उस समय इतनी अंधेरी रात थी कि व्यक्ति अपने हाथ को भी नहीं देख सकता, कोई दिया बत्ती कुछ नहीं, बल्ब नहीं, और अंधेरी रात। और अर्जुन को आवाज आई, और जहां से आवाज आ रही थी, अर्जुन छोटे से थे, 5-7 वर्ष के। अर्जुन चलते 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 उस स्थान पर पहुंच गए जहां से आवाज आई। अर्जुन ने कहा, कौन है यहां पर? तब भीम की आवाज आई, भाई मैं हूं। अच्छा भीम, तुम रात को 12 बजे यहां क्या कर रहे हो? बोले, मुझे भूख लगी है, लड्डू खा रहा हूं। तुरंत अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। अर्जुन ने कहा कि मंजले भैया भीम, रात को 12 बजे है, चलो ठीक है, इतना घोर अंधकार है जहां मुझे अपना हाथ भी नहीं दिखाई देता, और आप इतने दूर अपनी कुटिया से खड़े होकर किचन में आए, और किचन में आकर आपने डिब्बा उतारा, और डिब्बा उतार कर लड्डू ढूंढकर, और वो लड्डू सीधा मुख में ही जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे संभव है? तब भीम ने कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रैक्टिस है, अभ्यास। अर्जुन, मुझे खाने का अभ्यास है जैसे हम सबको है, बाकी कोई अभ्यास नहीं है। गीता का श्लोक कितना आता है? गिन चुन कर 2-5 श्लोक, लेकिन खाने का अभ्यास सबको है। तो भीम ने कहा कि अभ्यास, प्रैक्टिस। अच्छा भैया, अभ्यास करने से व्यक्ति इतना कुछ कर सकते हैं? बोले हाँ, देखो मैं कर रहा हूं। तुरंत अर्जुन को क्लिक हो गया कि अभ्यास करने से इम्पॉसिबल वस्तु भी पॉसिबल है, नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है अभ्यास करने से। एक कथा याद आ रही है, बता दूं, फिर खो मत जाना कथा के अंदर, कथा के अंदर कथा। एक लड़का था जिसका नाम था वोपदेव। क्या नाम था? वोपदेव। ये स्कूल में पढ़ने जाता, लेकिन इतना पढ़ने में पैदल था,
બિલકુલ ઢ, અમારે ગુજરાતીમાં એને ઢ કહેવાય. લગભગ આખા ગામ સાથે ભણી ચૂક્યો હતો. તમે એના ગામમાં પૂછો ને કે તમે વોબદેવને ઓળખો? હા, એ મારી સાથે ભણતો હતો. मतलब गांव वाले पढ़ पढ़ के आगे के स्टैंडर्ड में जाते हैं, आगे के ग्रेड में. ये बेचारा एक ही ग्रेड में बैठा रहता है. पूरे स्कूल वालों ने, जितनी भी टीचर थी, प्रिंसिपल, ट्रस्टी, सब लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग करके डिसीजन लिया कि ये लड़का यदि हमारी स्कूल में पढ़ेगा तो हमारी स्कूल का नाम बिगड़ेगा, तो इसे लिविंग सर्टिफिकेट दे दो, निकाल दो यहाँ से. वोबदेव को बुलाया, सर्टिफिकेट दिया, बोले निकलो, कल से स्कूल में मत आना. अब ये छोटा सा बच्चा क्या मुंह लेकर घर पर जाता कि मुझे स्कूल से निकाल दिया. अपने गांव में एक कुआं था, कुएं के पास पेड़ था, उस पेड़ के नीचे. एक बात समझिएगा, जो पढ़ने में ढ है ना, जो स्कूल में बंक मारते हैं, स्कूल की खिड़की से जो कूद कर निकल जाते हैं, वही कुछ जीवन में प्रोग्रेस करके दिखाते हैं. ये ग्रेविटी फोर्स किसने खोजा? न्यूटन ने. न्यूटन को यदि स्कूल में से नहीं निकाला होता तो आज ग्रेविटी फोर्स नहीं होता. तो ये वोबदेव को स्कूल से निकाल दिया, पेड़ के नीचे जाकर बैठा और बेचारा रो रहा है कि भाई मुझे क्यों कुछ याद नहीं रहता, मैं क्यों पास नहीं होता, मैं क्यों मार्क्स नहीं ला सकता, आखिर मैं क्यों याद नहीं कर सकता. तो उसी समय इस बच्चे की नज़र उस कुएं की बाउंड्री के ऊपर गई. वहाँ कुआं जो था उसकी बाउंड्री के ऊपर गई. कुएं की बाउंड्री पर एक पत्थर था और माताएं कुएं में जल भरने के लिए आती, वो बाल्टी के साथ रस्सी बांधकर कुएं में फेंकती और फिर ऐसे ऐसे खींचते हैं, तो वो रस्सी जो है ना पत्थर के साथ घिसती है और रस्सी पत्थर के साथ बारंबार घिसने के कारण घिसते घिसते पत्थर जो है धीरे 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 दो भागों में बढ़ गया, पत्थर के दो टुकड़े हो गए. उस वोबदेव ने मन में सोचा कि रस्सी को घिसने से पत्थर टूट सकते हैं. मतलब रस्सी को घिसने से, बारंबार यदि रस्सी से घिसा जाए तो पत्थर टूट सकते हैं. मेरा दिमाग पत्थर जितना तो कड़क नहीं है, उससे तो थोड़ा सा नरम है. तो वहां से उन्होंने शिक्षा ली कि बारंबार रस्सी के घिसने से पत्थर भी बदल सकते हैं. बारंबार यदि किसी वस्तु को मैं पढ़ूंगा, अभ्यास करूंगा, तो मुझे याद रह जाए. अब ध्यान से सुनिए, अब स्कूल में तो एंट्री नहीं थी, अब बेचारा बच्चा क्या पढ़ता, तो उन्होंने भगवत गीता उठाई और गीता पढ़ने लगा. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युष्व मामका पांडवाश्रय क्रीम कुर्वत संजय. बारंबार बारंबार लगातार 100 बार, 200 बार, 1000 बार, फिर वो याद हो गया. दूसरा श्लोक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, गीता के 700 श्लोक याद हो गए. फिर सोचा गीता तो हो गई, अब भागवत उठाया. भागवत के 1 श्लोक, 2 श्लोक. कहते हैं वोबदेव ने भागवत के 18,000 श्लोक बाय हार्ट कर लिए, नंबर के साथ, अध्याय, श्लोक, क्रम, नंबर के साथ. और फिर दूसरी ओर क्या हुआ, मुसलमानों की मोगल सेना भारत में आई और उन्होंने हमारे भारत के वेदों को जला दिया. कहते हैं 96% वेद जो हमारे भारत के ऋषि मुनियों के थे वो यवनों ने जला कर राख कर दिए और उसमें भागवत की जो कॉपी थी वो भी उन्होंने जला कर राख कर दी. फिर सारे ऋषि मुनि साधु सभा में प्रश्न उठा कि भागवत इन्होंने जला दिया, अब क्या करे, भागवत कहाँ से मिलेगा. खोजते खोजते किसी ने न्यूज़ दिया कि एक लड़का है जो पूरी गीता और भागवत बाय हार्ट है, उनको बुलाओ और पूरी गीता भागवत आप लिख सकते हो. वोबदेव को बुलाया, बिठाया, ऋषि मुनि बैठे, क्रॉस चेकिंग भी हुआ. लेकिन ये वोबदेव लगातार एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, गीता के 700 श्लोक और भागवत के 18,000 श्लोक बोल दिया. अध्याय, श्लोक, स्कंद, नंबर के साथ बता दिया. फिर तो आप सब जानते हैं ना, वाहवाही होने लगी. फिर तो इंटरव्यू वाले आने लगे और बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ. और सबसे पहला प्रश्न वोबदेव को पूछा गया कि आपको इतना सारा श्लोक याद है, बाय हार्ट है, पहले ये बताइए आप किस स्कूल में पढ़े हैं? आपने अपनी स्कूल का नाम रोशन कर दिया, हम आपकी स्कूल का नाम जानना चाहते, किस स्कूल के स्टूडेंट हो आप? तब वोबदेव ने कहा जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उन्होंने तो मुझे स्कूल में से धक्के मार कर निकाल दिया. आज मैं जो कुछ भी हूँ अभ्यास करने मात्र से हूँ, अभ्यास
बहुत बड़ी चीज है। यहां पर अर्जुन को ये क्लिक हुआ कि ये भीम अभ्यास के द्वारा रात को इतना चलकर जा सकता है, खा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल रात को ही अर्जुन ने अपना धनुष और बाण उठाया और जो निशाना था उस निशाने पर अर्जुन ने अभ्यास शुरू कर दिया। जब बाणों का आवाज आने लगा तो द्रोणाचार्य उठ गए, अर्जुन के पास आए, कहा बेटा अर्जुन ये तो सुबह से हमें शुरू करना है, अभी तुम सो जाओ। तब छोटे से अर्जुन ने द्रोणाचार्य को कहा कि गुरुदेव मुझे अभी अभी पता चला है कि अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, तो देरी क्यों करना। गुड़ाकेश मुझे सोना नहीं है, मुझे कोई नींद नहीं है, जब तक मैं मेरा कार्य संपन्न न कर लूं तब तक मेरी निद्रा मुझे बाधा नहीं दे रही है। अर्जुन रात भर जग कर, रातों भर जग जग कर अपने अभ्यास में अड़ग रहे और इसी के कारण द्रोणाचार्य ने ऐलान किया अर्जुन को अभ्यास करने में इतनी उत्कंठा है तो अर्जुन मैं तुम्हें वादा करता हूं, भले मेरा बेटा अश्वत्थामा, लेकिन मैं तुम्हें दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा क्योंकि तुम्हारी अभ्यास करने में रुचि है। गुरु जो होते ना वो अपने बेटे से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अभ्यास करने वालों से प्रसन्न होते हैं। गुरु के लिए अभ्यास करने वाले उनके सगे बेटे से भी महान होते हैं। नहीं तो द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना सकते, लेकिन अर्जुन को बनाया क्योंकि अर्जुन में अभ्यास, और दूसरा गुड़ाकेश निद्रा को वश में। अब अश्वत्थामा दोपहर को 12 बजे जगता था, अब कोई बाप गुरु भी हो तो उसको कैसे आशीर्वाद दे, लेकिन अर्जुन अपनी निद्रा को वश में, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, कार्य करना, साधना मेहनत आदि करना, तो गुरु की कृपा हुई। श्रीमद् भगवद गीता के अर्जुन के इस नाम से, इस संबोधन से हमें सीख लेनी चाहिए, अभ्यास करें, अपनी निद्रा को अपने वश में रखें। भक्तों हमारे संसार में भी ऐसा कहते हैं ना कि निद्रा यदि वश में नहीं तो भगवान तो नहीं मिलेंगे, भौतिक वस्तु भी हमें प्राप्त नहीं होगी। भारत के संतों ने क्या खूब कहा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। बहुत सुंदर कहते हैं, टूक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। हमारे संतों ने क्या कहा, टुक नींद से अखियां खोल जरा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जा। तो मान लो आज का आदमी कहे उठकर क्या करूं, फेसबुक, ये उठकर करना क्या है, या न्यूज़पेपर। तब हमारे संतों ने कितना सुंदर कहा, टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीत नहीं, यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। फिर से, प्रभु जागत है तू सोवत है। हम अपने आप को बहुत सदाचारी कर, आई एम वेरी जेन्युइन पर्सन, आई एम सोफिस्टिक, आई एम सीनियर डिवोटी, कंठी देखो, तिलक देखो, ये सब हम लोग अपने आप को कभी कभी तो बहुत बड़ा मानते हैं। लेकिन हमारे देश के संतों ने कहा कि यदि हम सुबह जल्दी जगते नहीं हैं, भगवान कितने बजे जगते हैं जानते हैं? हमारे भगवान सुबह 3:30 बजे जगते हैं। और इनमें से, यहाँ तो सब जेन्युइन है,
लेकिन आजकल के बच्चे 3:30 बजे सोते हैं। उनका जब ये मोबाइल का सब कुछ प्रोग्राम खत्म होता है तब जब भगवान के जगने या निशा सर्वभूता नाम, भगवान जब जगते हैं तो कुछ लोगों का तो उस समय सोने का टाइम होता है। तो हमारे भगवान 3:30 बजे जगते हैं, आधे पौने घंटे में नहा धोकर 4 साढ़े 4 बजे तो दुनिया को दर्शन देने के लिए मंगला आरती संसार दावा नललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम् प्रापत्स्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीव। हमारे भगवान सुबह 3:30 बजे जगते हैं और 4 साढ़े 4 बजे जगत को दर्शन देने के लिए देखो कैसे सज धज कर तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल मेकअप वेकअप करके उनका 4 साढ़े 4 बजे दुनिया के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ठीक है, अब हमारे देश के संत हमें क्या कहते हैं कि हम जिसकी भक्ति करते हैं, हम जिसके दास हैं, हम जिसके सेवक हैं, वो हमारा मालिक 3:30 को जगता है और 4:30 को दुनिया को दर्शन देता है, और हमारी तो 4:30 बजे नींद जमती है। 5-6 बजे तो और हम वो जो चद्दर होती है हम खींचते हैं, और ठंड में तो और अधिक आनंद आता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि यह प्रीतिकरण की रीत नहीं, ये प्रेम की रीत नहीं है कि प्रभु जागत हैं और तू सोवत है, मतलब हम सोवत है, भगवान जग कर खड़े हैं और हम लोग सोए हुए हैं। ये कोई प्रेम नहीं है, ये प्रेम की रीत नहीं है। सो कुल मिलाकर अर्जुन सफल हुए, क्योंकि अर्जुन का ये गुण था गुडाकेश। बहुत सारी बातें हम ले सकते हैं, आप सब समझदार हो। अर्जुन का 9वां नाम है गुडाकेश, और अर्जुन का 10वां 11वां और 12वां नाम भगवान श्री कृष्ण। ये तीनों नाम लगभग सिमिलर हैं। अर्जुन का 10वां नाम कृष्ण कहते हैं भरतर्षभ। भरतर्षभ, भरत माने भरत वंश में, ऋषभ माने श्रेष्ठ। श्रीमद् भगवद गीता में 7 बार कृष्ण अर्जुन को भरतर्षभ कहते हैं। भरत वंश में ऋषभ, भरत वंश में श्रेष्ठ। अर्जुन का 11वां नाम है भरत श्रेष्ठ। गीता में एक बार अर्जुन भरत श्रेष्ठ कहकर बुलाते, माने भरत वंश में उत्तम। और अर्जुन का 12वां नाम है भरत सत्तम। तीनों लगभग सिमिलर अर्थ हैं कि पूरे कुरु वंश में महाराज भरत हुए ना, शांतनु के पुत्र भरत, शकुंतला से भरत जो हुए, उस भरत के वंश में ही ये सारे कौरव पांडव कुरु वंश का जन्म हुआ। तो पूरे भरत वंश में सबसे उत्तम कौन? तब कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम हो। भरत वंश में सबसे उत्तम थे अर्जुन। अर्जुन की कुछ उत्तमता का वर्णन मैं महाभारत से करूं, हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक है भक्तों। अर्जुन, कौरव और पांडव, उनके पूरे वंश में, उनके वंश के सारे बच्चे, ये दुर्योधन 100 भाई, अर्जुन 5 भाई, पांडव, ये सब लोग द्रोणाचार्य के वहाँ विद्या शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। और वह एक दिन की कथा आती ना, द्रोणाचार्य लेकर गए कहीं दूर और एक पेड़ के ऊपर तोता रखे और कहे कि तोते की आंख में बाण मारना है। सबको लाइन में खड़ा किए और 1 बाय 1 पूछते गए, दुर्योधन तुझे क्या दिखाई देता है? बोले गुरुदेव मुझे सब दिखाई देता है, होलसेल का व्यापारी हूँ मैं। आप कहो, आप मुझे बादल भी दिखाई देते, मुझे आप भी दिखाई देते, मैं भी दिखाई देता हूँ, ये सब मुझे दिखाई देते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा निकल तू साइड में जा,
भीम तुम आओ जरा, तुम देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है ऊपर। भीम ने कहा मुझे वो फल जो टंग रहे हैं ना, वो केरी जो आम जो है ना, वो मुझे दिखाई दे रहे। अब जिसको जिसमें रुचि, जिसका जो धंधा। द्रोणाचार्य ने कहा तू भी थोड़ी हवा आने दे, तू भी आगे। वन बाय वन सबको पूछा, एक के बाद एक, एक के बाद। जब सबका टर्न हो गया, अंत में अर्जुन थे, अर्जुन को बुलाया, अर्जुन आओ धनुष बाण चढ़ाओ, ऊपर देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। तब अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे केवल एकमात्र उस तोते की आंख दिखाई दे रही है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे केवल आंख दिखा, आप कहो तो चला दूं। द्रोणाचार्य ने कहा चला दो। और बाण, बचपन से ही प्रैक्टिस थी, तब तो राजा द्रुपद के वहां द्रौपदी को जीत पाए ना। ये बचपन से होना चाहिए। कुछ लोग 60 साल के होते हैं ना, श्लोक सीखने जाते हैं। अब 60 साल में माला जप करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, नहीं तो फिर शंकराचार्य कहते हैं ना भज गोविंदम भज गोविंदम। अब उम्र का भी कुछ होता है, तो बचपन से कुछ कार्य। तो अर्जुन बड़े उत्तम थे, अर्जुन बहुत श्रेष्ठ थे। अर्जुन के विषय में यहाँ पर कृष्ण ने 3-3 संबोधन दिए। इन सारी वस्तु को, अब देखो ये संबोधन भी विशेष परिस्थिति में। अर्जुन नर्वस हो चुके थे, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, उस समय कृष्ण इन शब्दों से बिरदा रहे हैं ताकि अर्जुन को पॉजिटिव वाइब्रेशन आए, अर्जुन को उनका इतिहास याद करा रहे। अर्जुन तुम याद करो, जब तुम छोटे थे गुरुदेव ने कहा था, तुमने कहा मुझे केवल आंख दिखाई देती है। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के रणांगन में खड़े हो तो ये चाचा मामा ताऊ दादा ये सब कहाँ से आ गए? तुम्हें एक और मात्र एक तुम्हारा लक्ष्य दिखना चाहिए। जिस दिन हम लक्ष्य से भटक जाएंगे हम सफल नहीं हो पाएंगे। अर्जुन की प्रत्येक चेष्टा, उनके प्रत्येक लीला से सुंदर सीख है। भक्तों, हमारे जीवन में सबसे पहले हमें गोल सेट करना होगा, और वो गोल जो है वो गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्र के अनुसार होना चाहिए और परिवार समाज के अनुकूल। और एक बार गोल सेट हो गया तो फिर बस केवल हमें वह गोल दिखना चाहिए और कुछ नहीं। हमारे जीवन में डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और आजकल ये जो जमाना चला है, ये मीडिया का जो जमाना है, उसमें विद्यार्थी को, स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं हैं। ऐसे दिनों में अर्जुन की ये सीख, अर्जुन का ये गुण, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सबको आवश्यकता है कि हम हमारा गोल सेट करें और फिर केवल उन्हीं को देखें और किसी को न देखें। जब तक वह गोल हासिल न हो तब तक हम वहां पर लगे रहे। ये सारी बातें अर्जुन ने बचपन से ही प्राप्त कर चुके थे। आगे एक कथा आती है बचपन की। ये गुरुकुल में पढ़ रहे थे और एक दिन ये कौरव पांडव सब लोग स्नान करने गए। गुरु द्रोणाचार्य भी स्नान कर रहे थे और स्नान करते करते सब लोग बाहर निकले। गुरु द्रोणाचार्य जब बाहर निकलने गए तो एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उस नदी से बाहर आया और द्रोणाचार्य को पकड़ लिया। ऐसा महाभारत में लिखा है कि लगभग 80% मगरमच्छ द्रोणाचार्य को खा गया। अब दुर्योधन खोज रहा है क्या करूं क्या करूं। अन्य जितने भी, इवन युधिष्ठिर महाराज भी धर्म संकट, क्या करूं क्या करूं। सब लोगों के मन बुद्धि विचलित हो गए, लेकिन अर्जुन का मन विचलित नहीं हुआ। अर्जुन तुरंत अपना धनुष बाण लेकर आए और छोटे से, अर्जुन उस समय छोटे थे, और उस छोटे से अर्जुन ने अपने धनुष पर 5 बाण, अब छोटा बच्चा तो, ये मेरी बाजू में ध्रुव बैठा है ना, ऐसा ही 5 बाण को ऐसे पकड़ा होगा और धनुष पर ऐसे चढ़ाया और ऐसी गति से, ऐसे वेग, देखो उसमें निशाने की भी आवश्यकता है और फोर्स, गति की भी टेक्निक से आवश्यकता। ऐसी गति से अर्जुन ने उस मगरमच्छ के ऊपर 5 बाण मारे, एक ही साथ मगरमच्छ के 5 टुकड़े हो गए। और जो 80% द्रोणाचार्य को निगल चुका था और बिल्कुल सेफली मगरमच्छ कट गया, द्रोणाचार्य को कुछ नहीं हुआ और द्रोणाचार्य वहां से हट गए। अब देखिए भक्तों, अर्जुन कैसे बना, अब सुनिए। ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी द्रोणाचार्य के जीवन में। और उस समय द्रोणाचार्य तो गए थे, वो खत्म थे द्रोणाचार्य। अश्वत्थामा भी हाजिर था, लेकिन सगा बेटा भी, अश्वत्थामा भी अपने बाप को नहीं बचा पाया। दुर्योधन, भीम आदि कोई नहीं। और अर्जुन ने यह करतब जब दिखाया, द्रोणाचार्य बाहर आए
द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने गले लगा लिया। अर्जुन तुम धन्य हो, तुम मेरे प्रिय हो। अर्जुन की आंखों से भी आंसू की धारा। और द्रोणाचार्य ने ऐलान किया, धरती डोलने लगी, आकाश गरज गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरे पास मेरे गुरु का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र है, और अर्जुन मैंने आज तक दुनिया में ये ब्रह्मास्त्र किसी को नहीं दिया। ये ब्रह्मास्त्र मैं तुझे देने जा रहा हूं। उस समय द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र, महाभारत में तो ऐसा लिखा है कि गले लगाया ना तो अर्जुन के कान में ही ब्रह्मास्त्र की विद्या दे दी, कान में बता दिया, और ब्रह्मास्त्र जैसा महान अस्त्र अर्जुन को प्रदान कर दिया। इसीलिए तो कृष्ण को कहना पड़ा ना, भरत उत्तम, भरतर्षभ, भरत श्रेष्ठ। पूरे भरत वंश में अर्जुन ने जो उपलब्धियां हासिल की और किसी ने नहीं की, और कृष्ण ये सारी बातें याद करा रहे हैं। इतना ही नहीं, भक्तों आगे बढ़े तो ये विद्या प्राप्त करते 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 कौरव पांडव बड़े हो गए, और इनकी विद्या सब समाप्त हुई। और द्रोणाचार्य ने कहा कि अब मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। दुर्योधन आया, गुरुजी कितना पैसा चाहिए, कितने रुपये का चेक बनाऊं? द्रोणाचार्य ने कहा, हम धन नहीं चाहते, हमें धन कंचन कामिनी, हमें कुछ, मुझे एक वस्तु चाहिए आप लोगों से। बोले क्या? मुझे महाराज द्रुपद बंदी बनाकर मेरे चरणों में चाहिए। मुझे कोई धन पैसा कुछ नहीं, आप लोगों को मैंने जो जो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया है उसके बदले में द्रुपद जो है, राजा द्रुपद, मुझे बंदी बनाकर चाहिए। शिष्यों ने पूछा होगा, नहीं पूछा तो मैं पूछ लूं आप लोगों के बिहाफ में कि भाई द्रोणाचार्य जी, आप तो गुरु हो, साधु हो, ये द्रुपद राजा और उसको बंदी बनाकर और वो भी आपके चरणों में, इसके पीछे कारण क्या है? तो सुनिए, कारण ये था, द्रोणाचार्य के पिता जिसका नाम था भरद्वाज, द्रोणाचार्य के पिता भरद्वाज और महाराज द्रुपद के पिता पृषत। भरद्वाज और पृषत ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे। द्रोणाचार्य के पिता और महाराज द्रुपद के पिता पृषत और भरद्वाज दोनों घनिष्ठ मित्र थे, और फिर दोनों के एक ये पुत्र हुए। जब महाराज द्रुपद को विद्या प्राप्त करनी हुई तब वो द्रोणाचार्य के पिता भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए, और महाराज द्रुपद ने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या प्राप्त की। उन दिनों द्रोणाचार्य भी छोटे थे और अपने पिताजी के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? द्रोणाचार्य और द्रुपद राजा दोनों समवयस्क, दोनों बच्चे हैं, और दोनों भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे हैं। और विद्या ग्रहण करते करते द्रोणाचार्य और द्रुपद ये दोनों की मित्रता हो गई, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड, घनिष्ठ मित्रता हो गई। और ऐसी मित्रता, एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ हेल्प, मदद किया। एक बार द्रोणाचार्य ने भी बहुत उनको हेल्प की। तब द्रुपद ने कहा, मित्र द्रोण, मैं जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा और जिस दिन मैं राजा हो जाऊंगा ना, तो मैं मेरा आधा राज्य द्रोण मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम ब्राह्मण हो तो क्या, मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। ये वादा किया था। और ये कलयुग नहीं था ये आज का युग नहीं था कि बोलो और कल अच्युतम केशवम, वो द्वापर युग था। फिर तो क्या हुआ, विद्या प्राप्त हुई, अस्त्र शस्त्र सीखकर महाराज द्रुपद चले गए और वे बहुत बड़े पांचाल देश के राजा हुए, विख्यात राजा। और भक्तों, यहाँ पर द्रोणाचार्य का विवाह कृपि के साथ हुआ और उनका गृहस्थ जीवन बड़ा दरिद्र था। सुदामा की स्थिति हम भागवत में सुनते ना, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं था। और उन्हीं दिनों में उनको एक संतान हुआ, अश्वत्थामा। जब ये छोटा था अपनी माँ को कहता, माँ मुझे दूध चाहिए। अब द्रोणाचार्य दूध कहाँ से लाए? और कृपि उनकी पत्नी आज्ञाकारी नारी, पति को फोर्स करे नहीं, लेकिन बेटा कहे मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए। कृपि क्या करती? पानी में आटा घोलकर अपने बेटे को कहती ये दूध है और पिला देती।
ये दृश्य द्रोणाचार्य ने देखा, हृदय में बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी ये हालत, हम ब्राह्मणों की ये स्थिति। द्रोणाचार्य को अपने मित्र महाराज द्रुपद की याद आई। द्रोणाचार्य ने सोचा कि द्रुपद ने आधा राज्य देने की बात की है, आधा राज्य से मुझे क्या मतलब, एक गाय मिल जाए तो बच्चा दूध पिए, हम लोग जीवन ठीक से निर्वाह करें। द्रोणाचार्य गए महाराज द्रुपद के पास। अब देखो, द्रुपद राजा के गुरु द्रोणाचार्य के पिता भरद्वाज हैं, मतलब बहुत ऑब्लिकेशन, बहुत कुछ इसमें काम करता है। लेकिन क्या हुआ सुनिए। जब द्रोणाचार्य उस सभा में गए और दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे द्रुपद महाराज, आप तो मेरे मित्र हो और आपने वादा किया था आधा राज्य दूंगा। मित्र, आधा राज्य नहीं, मुझे एक गाय दे दो, मेरा बेटा दूध के लिए तड़प रहा है, बिलख रहा है, मुझे एक गाय दे दो तो हमारा जीवन बीत जाए। अब द्रुपद को देने में क्या हर्ज था, लेकिन कहते हैं ना, आदमी बहुत अच्छा होता है लेकिन जब धन और पद मिलता है ना, वो अंधा हो जाता है। लाखों लोगों के बीच में महाराज द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया और अपमान करते हुए कहा कि अरे वनवासी, आदिवासी, तू मेरे राज्य में आकर ऐसा दावा करता है कि तू मेरा मित्र, तेरी ये औकात। भरी सभा में महाराज द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया, तेरी ये औकात कि तू मेरी सभा में आकर अपने आप को मेरा मित्र कहे और मुझसे गाय मांगे, तुझे भोजन करना है तो 56 भोग खाकर यहां से निकल। द्रोणाचार्य ने सोचा है कि जहां हमारा मान नहीं, सम्मान नहीं, वहां कंचन बरसे मेघ, सोने की बारिश भी हो जाए तो हम एक घड़ी भी नहीं रुके। द्रोणाचार्य निकल गए, लेकिन उनके मन में यह खटका रह गया। सीधे हस्तिनापुर गए और हस्तिनापुर में भीष्म पितामह से मिलन हुआ और अर्जुन आदि की शिक्षा प्रारंभ हुई। इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु दक्षिणा में मुझे द्रुपद चाहिए। अब 105 को तैयार किया था द्रोणाचार्य ने। दुर्योधन और अर्जुन ये 505 और द्रोणाचार्य भी साथ में 106 बंदे निकले हस्तिनापुर से पांचाल देश, महाराज द्रुपद के वहां। और लगभग ऐसा लिखा महाभारत में कि 2 माइल दूर खड़े थे। दुर्योधन ने कहा रुको रुको रुको, सबको जाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी आप यहां पर रहो, पांडव को यहां रखो, ये तो हम 100 भाई ही ये काम कर देंगे। तो दुर्योधन अपने 99 भाइयों को लेकर निकला महाराज द्रुपद के पास। और द्रुपद को पता चला, अपने मंत्री आदि अपनी सेना को लेकर आए और दुर्योधन की जो धुलाई की है, दुर्योधन को टीप डाला। टीपने में पता चलता है ना आपको। दुर्योधन को बहुत धोया। दुर्योधन ने सोचा कि पहला युद्ध था, बोले हम जीत कर आएंगे। दुर्योधन को बिल्कुल बड़ा, दुर्योधन ने सोचा निकलो यहां से, भागो वापस। दुर्योधन वापस, कहा गुरुजी गुरुजी, मुझे तो महाभारत का वो रोल याद आता, गुरुजी नहीं हुआ। ये हमारे बस में नहीं है। तब द्रोणाचार्य ने पांडवों को इशारा किया। 5 पांडव जब चलने लगे तब अर्जुन ने कहा, बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज, आप गुरुजी की सेवा में रहो, मैं भीम नकुल सहदेव हम 4 काफी हैं, आप चिंता मत करो। अर्जुन आगे, भीम उनके सहायता में, नकुल सहदेव चक्र के रूप में बाजू में, और 4 भाई जब निकले हैं, हमारे वहाँ 4 भाई फेमस है, सो चारों भाई निकले और फिर घमासान युद्ध हुआ। महाभारत में मैं आज पढ़ रहा था, अनेकों श्लोकों में युद्ध का वर्णन। अर्जुन का क्या बाहुबल, बाहुबली याद आ जाए, ऐसा बाहुबल था। अर्जुन ने क्या युद्ध किया, घमासान युद्ध। वो पांचाल नरेश, महाराज द्रुपद तो बिल्कुल चक्कर में पड़ गए कि कौन आया है युद्ध करने के लिए, कहां से सीख कर आया है ऐसा दाव पेच, ऐसा युद्ध। लेकिन अंततः अर्जुन ने महाराज द्रुपद को बंदी बनाकर अपने रथ में बिठाया और वापस लेकर जा रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने रास्ते में देखा भीम धो रहा है, एक दूसरे को बिल्कुल दांत दबा दबा के मार रहा है। अर्जुन ने भीम को कहा, भीम हम किसी को मारने नहीं आए हैं, गुरु जी ने गुरु दक्षिणा मांगी है,
कि द्रुपद को लेकर आओ, यहाँ किसी का विनाश नहीं कर। भीम ने फिर भी 2-3 मारा और फिर कहा ठीक है अब चलते हैं। भीम तो बिल्कुल अपनी खुन्नस निकाल रहे थे, और बात भी सही है, क्योंकि आगे चलकर यही द्रुपद इनके ससुर जी होने वाले हैं। द्रुपद की बेटी ही द्रौपदी हुई ना आगे चलकर, और द्रुपद की बेटी द्रौपदी, तो ससुर जी को इतना नहीं मारते भीम, तुम चलो अब गुरु जी ने कहा है, इसलिए हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो द्रुपद सुने ना, वैसे अर्जुन बोल रहे थे, ताकि आगे ससुर जी बनेंगे तो प्रॉब्लम ना आए। अर्जुन ने कहा देखो हमारी इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, गुरु जी ने गुरु दक्षिणा मांगी इसलिए प्यार से लेने के लिए आए। अर्जुन ने सौंप दिया। कहने का अर्थ यह है, ये सारी बातें भगवान कृष्ण अर्जुन को इन संबोधनों से व्यक्त कर रहे हैं। भरत उत्तम, भरत श्रेष्ठ, भरत ऋषभ। सो इस प्रकार से अर्जुन ने अपने गुरु को प्रसन्न किया। अंत में मैं अर्जुन के विषय में कह दूं कि जब इसको लेकर आए ना, द्रुपद राजा को लेकर आए ना, तब द्रोणाचार्य ने कहा द्रुपद क्या लग रहा है, अब ये राज्य तेरा नहीं मेरा, तू मेरी शरण में है, और तूने मुझे वादा किया था आधा राज्य दूंगा, तूने तो दिया नहीं, अब मैंने तुझे आधा राज्य दिया। तेरा वचन जो था यहाँ पर पूर्ण हुआ। फिर आगे चलकर दोनों मित्र हो गए, लेकिन साइड में ले जाकर एक दिन द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन मुझसे वादा करो और मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूं, क्या वो मुझे दोगे? अर्जुन ने कहा गुरुदेव प्राण भी मांगोगे तो तैयार, आपको चाहिए क्या बताओ? तब द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन भविष्य में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, ये आज मैंने महाभारत में पढ़ा, क्योंकि मैं सोचूं कि ये सब संबोधन द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन भविष्य में कदाचित ऐसी परिस्थिति आ जाए कि तुम्हें मेरे ऊपर बाण चलाना पड़े, मेरे लिए तुम्हें शस्त्र उठाना पड़े, तो अर्जुन तुम कभी पीछे मत हटना, ये मेरे से वादा करो। परिस्थिति आए मुझे मारने की तो अर्जुन तुम रुकोगे नहीं, पीछे हटोगे नहीं, मुझसे वादा करो। अर्जुन ने कहा गुरुदेव यूं तो मेरे लिए कठिन है, लेकिन आप मेरे गुरु हो और आप गुरु दक्षिणा मांग रहे हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके साथ युद्ध करने में पीछे नहीं हटूंगा। कृष्ण ये याद करा रहे हैं कि अर्जुन तू कौन सी मोह माया में फंसा है, गुरु जी ने स्वयं तुझे कहा है कि धनुष बाण उठा लेना। तो ये सारी बातें श्रीमद् भगवद गीता की, गीता के इन संबोधनों से हमारे जीवन में भी एक प्रेरणा और एक उत्साह प्राप्त होता है। आइए श्रीमद् भागवतम में पितामह भीष्म भगवान की राह देख रहे हैं। पितामह भीष्म शरशैया पर सोए हुए हैं। पांचों पांडव पितामह भीष्म के पास आए हैं। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हुए कहते हैं इति मति रूपकल पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म शरशैया पर सोए हुए भगवान को स्तुति करते हैं कि प्रभु मैं मृत्यु के समय मैं मेरी मति, मैं मेरी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। प्रभु मेरी बुद्धि, ये मेरी मति एक कन्या के समान है, और यूं समझो मेरी मति रूपी कन्या का विवाह मैं आपके साथ कराना चाहता हूं। प्रभु मैं जानता हूं कि आप स्वयं भगवान हैं, परम परमेश्वर है, और प्रभु इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आपको प्राप्त करना चाहेगा नहीं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण का आपका शरीर, और चमचम चमचम चमकते हुए बिजली के समान आपके पीले रंग का पीतांबर, सुंदर घुंघराले बाल, सुंदर आपका चेहरा, आप
आपकी सुंदर हंसी। प्रभु कृष्ण, मैं सच कहूं, आपने खाली फोकट प्रतिज्ञा की, एक नया भाव बिल्कुल आज लॉन्च हो रहा है। पितामह भीष्म कहते हैं कि कृष्ण, आपने जो प्रतिज्ञा की खाली फोकट, टोटल आपको करनी चाहिए ही नहीं थी। आपने प्रतिज्ञा की मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कृष्ण, आपको शस्त्र उठाने की जरूरत है? आपको अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत? कृष्ण, आपकी हंसी मार देती है। आपकी एक स्माइल आदमी को तबाह कर देती है। आपको शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। गोपियां खून के आंसू से रोती रह गई, गाती रह गई, मधुर या गिरा वल्गु वाक्य या। गोपियां कहती हैं, कृष्ण, हम तो हमारे जीवन में खा पीकर मौज कर रही थी, हमारे जीवन में कोई चिंता कुछ नहीं, खा पीकर मजाक कर रही थी, लेकिन तव कथामृतम तप्त जीवनम, जिस दिन से आपकी कथा सुनी है ना कृष्ण, तप्त जीवनम, जीवन तप रहा है, जीवन तड़प रहा है आपके विरह में, आपके प्रेम में। तो श्याम सुंदर, शस्त्र उठाने की जरूरत ही कहाँ है? आपकी हंसी मार देती है। कितने सुंदर हो आप। भीष्म दादा कहते हैं, मारे दादा था वो भीष्म, એટલે હું દાદા જ કહીશ। भीष्म दादा कहते हैं। और एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कृष्ण, कृष्ण आप स्वयं तो सुंदर हो ही, इसमें क्या डाउट, लेकिन जब आप अपने भक्त की रक्षा करते हो, जब आप अपने भक्त की रक्षा करते हुए परिश्रम करते हो, तब आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है। युद्ध तुर गर जो विधुम्र विश्वक, पितामह भीष्म कहते हैं, उस महाभारत के युद्ध की रणभूमि में अर्जुन का सारथ्व, रथ चला रहे थे, आपके रथ में 5-5 घोड़े लगे हुए थे, वायु वेग से आप उस घोड़ों को दौड़ा रहे थे, और घोड़ों के चरणों से उड़ने वाली रज कृष्ण, वह धूल आपके शरीर पर लगती थी। एक तो वह घोड़े के चरणों से उड़ने वाली धूल से धूल दूषित हो जाते, ऊपर से रथ चलाने का परिश्रम, पसीने की बूंद आपके शरीर पर आती, मानो हीरे की तरह चमकती थी। अद्भुत आपका रूप था। और सच कहें तो कृष्ण, इस रूप को देखने के लिए ही मैं दुर्योधन के पक्ष से लड़ा, बाकी अर्जुन की तरह आपके पक्ष में रहता तो आपकी पीठ देखता। पीठ में क्या, चेहरा देखना था, इसलिए तो विपक्ष में खड़ा रहा कि मैं आपके चेहरे को देखूं। हे कृष्ण, मुझे वह भी याद आ रहा है कि अर्जुन जब मोहित हुआ तो आपने गीता आत्मविद्या देकर उनका मोह दूर किया। ये भीष्म स्तुति के एक एक श्लोक का भावार्थ मैं आपको बता रहा हूं। कृष्ण, ये अर्जुन तो इधर आ, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कहा होगा, अर्जुन इधर आ, तुझे क्या लगता है? भीष्म दादा सोए हुए ऐसा कहते होंगे, अर्जुन तुझे क्या लगता है, युद्ध तूने किया? अर्जुन, तूने इन सबको मारा, गलती है तेरी, तू भ्रम में है। तो मानो अर्जुन कहे तो फिर किसने मारा? तब पितामह भीष्म कहते हैं अपनी स्तुति में कि व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष स्वजन वधा। दोनों सेना जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आमने सामने खड़ी थी, जब अर्जुन ने कहा कि सेनियोर उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युत, मेरा रथ दोनों सेना के बीच में लाकर खड़ा करो। कृष्ण, मैं जानता हूं कि उस समय आपने अपनी दृष्टि कौरवों की सेना के ऊपर ऐसे घुमाई, बिल्कुल जैसे कैमरा वाला फोकस घुमाता है। और कृष्ण, आपने अपनी दृष्टि कौरवों की सेना के ऊपर क्या घुमाई? आपने अपनी दृष्टि से ही कौरव सेना को विध्वंस कर दिया। आपने अपनी दृष्टि से ही कौरव सेना के प्राणों को हर लिया। ये अर्जुन ने किसको मारा? ये अर्जुन ने लाश के ऊपर बाण चलाया, बाकी आपने तो पहले ही दिन मार दिया था। महाभारत का युद्ध डे 1 फर्स्ट दिन ही दी एंड हो चुका था। अर्जुन ने क्या किया? यशो लभस्व। अर्जुन ने केवल यश लिया, बाकी काम तो मेरे कृष्ण ने किया था। पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं जानता हूं अर्जुन, तू तो पीछे खड़े खड़े, तुझे क्या पता, मैं जानता हूं कि कृष्ण ने अपनी आंखों से हमारी सेनाओं के प्राणों को हर लिया। देखिए, कृष्ण की आंखों में यह शक्ति है। कृष्ण की आंखें चाहे तो मरे हुए को जीवित कर सकती हैं, और कृष्ण की आंखें चाहे तो जीवित व्यक्ति को मार सकती हैं। ये कृष्ण की आंखों का जादू है। बूढ़े भी जवान हो जाते, जब कृष्ण की दृष्टि पड़ती है ना,
बूढ़े भी जवान हो जाते हैं, और कृष्ण यदि चाहे तो जवान भी अच्युतम केशवम बूढ़े नहीं हो पाते। ये कृष्ण की लीला। और पितामह भीष्म उस वीर रस को याद करते हैं कि धन्य हो कृष्ण आप धन्य, मान गया केशव मान गया। मैंने प्रतिज्ञा की, पितामह भीष्म स्तुति में कहते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र को उठवाऊंगा, और यदि मैं कृष्ण के हाथों से शस्त्र न उठवाऊं तो गंगा सूत न कहलाऊं, मैं गंगा पुत्र भीष्म न कहलाऊं। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की कृष्ण, आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ऐसा भी कोई करता है? आपने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि आपके नाम का क्या होगा, लोग आपको क्या कहेंगे। धन्य हो कृष्ण आप धन्य हो। अर्जुन की रक्षा और मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए हरि रिव हंतु, हरि माने सिंह, जैसे वनराज केसरी सिंह जब पितामह भीष्म अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार कर रहे थे, पितामह भीष्म दादा ने निर्णय कर लिया था कि आज अर्जुन गया, और जब अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार किए तब भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। और हरि रिव हंतु, पितामह भीष्म कहते हैं सिंह की तरह, जैसे वनराज केसरी सिंह हाथी के मस्तक को फाड़ने के लिए कूद पड़ता है। हरियन घेर न होई जना फड़ियामा कुंजर फरे, એને વયની વાતું ન હોય કેહરી બચ્ચાને કાગડા। भगवान श्री कृष्ण कूदे और ऐसे तो पहले खोजने लगे, अब दृष्टि भीष्म के सामने, और नीचे खोज रहे थे कुछ मिल जाए मिल जाए मिल जाए। न गदा मिली, न तलवार मिली, न भाला मिला, न धनुष बाण, टूटे हुए रथ का पहिया। अब जो आदमी आता माजी सटकली हो जाती है ना, फिर जो हाथ में आया वो उठा लेता है। एक टूटा हुआ रथ का पहिया हाथ में आया, कृष्ण ने उठाया हाथ में और तेज गति से दौड़ने लगे। अर्जुन नीचे आए, प्रभु आप ये सब छोड़िए, हम उसे देख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आज मैं भीष्म को देख लूंगा। आप अर्जुन को देखिए, अर्जुन के पीछे धुआं निकल रहा है, आप ये देखिए। कृष्ण अर्जुन को इतना तेज घसीटते अर्जुन को इतना घसीटे कि अर्जुन के पांव में से धुआं उड़ रहा है। मतलब कृष्ण इतने आक्रोश में है, हाथ में चक्का लेकर इतने वेग से अर्जुन को घसीटते हुए, अर्जुन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि कृष्ण को आगे नहीं जाने दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण अपने हाथों में चक्र उठा लिए। पितामह भीष्म के पास जब बिल्कुल निकट पहुंच गए, पितामह भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, और तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अब उठाओ अपना गांडीव और पितामह भीष्म की छाती को छल्ली कर दो। और अर्जुन ने एक के बाद एक बाण मारते 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 पितामह भीष्म के शरीर पर सोई की नोक रखने की भी जगह नहीं छोड़ी। और तब जाकर पितामह भीष्म धरती के ऊपर धराशायी हुए। कुरुवंश का सरताज, कुरुवंश का सूर्य धरती पर गिरा, युद्ध थम गया, समय रुक गया, और सब लोग भीष्म के पास आकर प्रणाम किए। और आज पितामह भीष्म ब्रज वृंदावन की याद करते हैं, गोपियों की याद करते हैं, और फिर अंत में कहते हैं कि कृष्ण मैं आपको पहचान चुका हूँ, आप वही हो जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हो। बस प्रभु, इससे अच्छी घड़ी और क्या होगी, इससे अच्छी घड़ी और क्या होगी प्रभु। पितामह भीष्म ने भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए, कुरुक्षेत्र जैसी पवित्र भूमि में साधु संतों के बीच में अपने प्राणों को त्याग दिया। सारे सभासदों ने जय जयकार की, पितामह को प्रणाम किया, और सब अपने अपने स्थान पर वापस गए। और भक्तों ने अपने मन में यही कामना, पितामह भीष्म की मृत्यु को देखकर यही कामना की कि यार मरना तो सबको है, लेकिन मरूं तो भीष्म की तरह। अंत समय मारो यावश जारे, नहीं रहे देह नु भान, एवे समय मुखे तुलसी दे जे, ए दे जे तू यमना ना पान, समय मारो साध जे वाला, करूं हूं तो काला वाला,
સમય મારો સાધજે વાલા, કરું હું તો काला वाला। इस प्रकार पितामह भीष्म को विदा की। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के द्वारा राजसूय यज्ञ कराए, युधिष्ठिर महाराज का राज तिलक किए, युधिष्ठिर का शोक दूर हुआ और अब भगवान कृष्ण लगभग 6 महीने के बाद हस्तिनापुर से अपने घर द्वारिका में वापस आए। और जैसे ही कृष्ण द्वारिका में आए, कृष्ण की पत्नियां जो कृष्ण के विरह में आधी हो चुकी थी, कृष्ण के विरह में अच्छे अन्न भोजन खाने छोड़ दिए, अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ दिया, पर पुरुष को देखना छोड़ दिया, और हमारा प्रियतम आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, सारी पत्नियां दौड़ कर कृष्ण के पास। चौक पुरावो माटी रंगावो, क्यों? आज मेरे पिया घर आए हैं, आज मेरे श्याम घर आए हैं। एरी सखी मंगल गावो रे, धरती अंबर सजावो रे, मोहे काला टीका लगावो रे, उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी। रखो रखो, कितना सुंदर दृश्य था। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। ठीक, मुझे बस इतना ही कहना है कि पति बेचारा सुबह से घर से बाहर गया हो, बिजनेस के काम के लिए कहीं बाहर गया हो, जब शाम को घर पर आए तो ऐसे स्वागत करना चाहिए कि आज मेरा पिया घर आया। हमारा उल्टा होता है, आ गए तो मतलब नहीं आना था, पड़ोस में जाना था। खैर, तो भगवान कृष्ण द्वारिका पहुंच चुके। आइए अब सुखदेव का आगमन होगा और बहुत सुंदर सुखदेव जी के द्वारा कथा शुरू होगी और ध्रुव महाराज का चरित्र हम सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका और पांडव हस्तिनापुर पर राज कर रहे हैं। कुछ समय के बाद पांडवों को पता चला कि भगवान कृष्ण संसार को छोड़कर वैकुंठ वापस लौट गए हैं। ये सुनकर पांडव अपने वंशज परीक्षित को राज्य सौंपकर हस्तिनापुर से हरिद्वार, हरिद्वार से हिमालय होकर स्वर्गारोहण करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त हुए। महाराज परीक्षित का राज्य हुआ और एक दिन महाराज परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में मृतक सांप रखा केवल परीक्षण के लिए, परंतु यह बात एक व्यक्ति समझ नहीं पाया और आधा समाचार उनके पुत्र श्रृंगी को जाकर प्रदान किया और श्रृंगी ने सोचे समझे बिना महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। आज से ठीक 7वें दिन के बाद तक्षक नाग के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। महाराज परीक्षित को जब यह पता चला उनको कोई चिंता नहीं हुई
उनको कोई द्वेष नहीं हुआ, क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने यही समझा कि ये भगवान की कृपा है जो भी है। और परीक्षित अपने घर को छोड़कर माँ गंगा के आश्रय में पहुँचे। गंगा में स्नान किए और आचमन करके संकल्प किए कि जीवन में जितने दिन बचे हैं मैं न तो निद्रा करूँगा, न खाऊंगा, न सोऊंगा। मैं एक और मात्र एक भगवान की कथा सुनूंगा। कथा सुनने का संकल्प दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित ने किया। वायु वेग से यह बात संसार में सभी स्थानों पर पता चल गई। सभी छोटे बड़े ऋषि मुनि अपने हजारों हजारों शिष्यों को साथ में लेकर महाराज परीक्षित के पास आए। परीक्षित ने सबका स्वागत किया और सबको आसन पर बिठाया। और उसी समय महाराज परीक्षित के मन में शुद्ध भावना उठी और उस शुद्ध भावना के फलस्वरूप भगवान ने योग कराया सुखदेव गोस्वामी के साथ। और ऐलान करते हैं तत्र भवान भगवान व्यास पुत्र। 16 साल के युवक, श्याम वर्ण का शरीर, कमर पतली, छाती चौड़ी, आजकल के वक्ताओं की तरह नहीं पेट पूरा बाहर निकल गया हो, मतलब एक स्पेयर व्हील जैसे कार में होता है ना, वैसे एक पेट जो होता है ना एक स्पेयर में होता है, खा पी कर। सुखदेव गोस्वामी दिखने में बड़े सुंदर थे, सुखदेव को देखकर ही लोग मोहित हो रहे थे। और सुखदेव गोस्वामी को परिचय की आवश्यकता नहीं थी। सुखदेव गोस्वामी के रोम रोम से भागवत के श्लोक निकल रहे थे। समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं। सुखदेव जी को आसन दिया, आसन पर विराजमान हुए और सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि यह स्वानुभावमखिलम श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति तीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तम व्याससूनमुपयामि गुरुर्मुनीना। सुखदेव गोस्वामी को ऊंचे आसन पर बिठाकर सुंदर मंगलाचरण। मैं उन सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूं जो 16 साल तक माता के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही न माँ की आसक्ति, न पिता की आसक्ति, न घर समाज या धन संपत्ति की आसक्ति, परम विरक्त होकर घर से निकल गए। वेदव्यास उनके पिता उनके पीछे पीछे दौड़े, हा पुत्र, हा पुत्र। पुत्र ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु, वन के वृक्ष बोल पड़े, पेड़ पौधे बोल पड़े कि महाराज आपका बेटा आपके लिए नहीं है, आपका बेटा जगत का कल्याण करने के लिए पैदा हुआ है। महाराज वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती। महात्माओं के संतान महात्मा के नहीं, जगत के कल्याण के लिए होते हैं। यह स्वानुभावमखिलम श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीप मतिति तीर्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुण आह पुराण गुह्यम। सुखदेव वो है जिन्होंने संसार के जीवों के प्रति करुणा प्रकट करके श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत किया। ज्यादा क्या कहूं, ये सुखदेव जी और कोई नहीं,
आध्यात्मिक जगत के गौलोक धाम के राधा और कृष्ण के बीच का जो मैसेंजर है, जो वो पैरोट, जो वो तोता है, वो राधा रानी का तोता ही शुकदेव बनकर प्रकट हुआ है। इसलिए कहते हैं लीला शुकोशो वृषभानु जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रसाद सदा निवासी। राधा रानी शुकदेव उस शुक के कान में मैसेज देकर कृष्ण के पास भेजती और कृष्ण वह मैसेज राधा के पास भेजते। राधा और कृष्ण के बीच में जो मैसेंजर का काम करते थे, ये वही शुकदेव है, जो राधा कृष्ण के गूढ़ रहस्य को, गूढ़ भाव को जानते हैं। ये वही शुकदेव। शुकदेव और परीक्षित का संवाद प्रारंभ हुआ। भक्तों, भागवत में 3 संवाद है। प्रथम संवाद नैमिषारण्य में, भागवत 3 जगह पर चल रही है सिमिलरली। एक संवाद चला नैमिषारण्य में, जहां पर सूत गोस्वामी शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत का दूसरा संवाद भागीरथी गंगा के तट पर हरिद्वार में, जो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को सुनाते हैं। और श्रीमद् भागवत का तीसरा संवाद ऋषिकेश में, गंगा की जहां मूल धारा, ऐसे ऋषिकेश धाम में, जहां मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाते हैं। भक्तों, सूत और शौनक आदि का संवाद हमने प्रारंभ किया, शुकदेव जी का आगमन किया। मैत्रेय और विदुर जी की क्या चर्चा है, हम वो थोड़ी सी जाने और फिर आगे बढ़े। महात्मा विदुर, जो धृतराष्ट्र के कुरुवंश के हस्तिनापुर के मंत्री थे, और एक दिन मंत्री होने के कारण अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को मंत्रणा दिए, देखो भैया, ये आपका बेटा दुर्योधन बहुत गलत जा रहा है, अधर्म कर रहा है, उसे रोको, नहीं तो ये पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन को पता चलते ही भरी सभा में विदुर जी का अपमान किया। विदुर जी ने देखा कि दुर्योधन तो दुर्योधन, बेटा तो बेटा, लेकिन बाप भी नहीं मान रहा है। और जिस सभा में, जिस समाज में वैष्णव अपराध होता है, वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। हस्तिनापुर के द्वार पर अपने धनुष बाण रखकर विदुर जी निकल गए। और विदुर जी हस्तिनापुर को क्या छोड़े, हस्तिनापुर में रहने वाले लोगों के भाग्य को लेकर निकल गए। उस दिन से हस्तिनापुर भाग्य विहीन हो गई। जिस दिन विदुर जी ने, एक संत ने, एक महात्मा ने उस समाज को त्यागा था। विचरण करते करते व्रज वृंदावन आए, उद्धव के साथ मिलन हुआ। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण जाते जाते आपको याद किए और मैत्रेय मुनि को भागवत देकर गए। उद्धव और विदुर दोनों वृंदावन से एक साथ चले, हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचे। उद्धव जी सीधे बद्रीनाथ धाम में और विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास ऋषिकेश में, और निवेदन करते हैं कि जो भागवत भगवान कृष्ण ने सुनाई, कृपया करके आप मुझे सुनाइए। मैत्रेय मुनि कथा सुनाते हैं। सर्वप्रथम सर्ग की कथा सुनाए, भगवान के द्वारा सृष्टि कैसे हुई, और अब विसर्ग की कथा सुनाते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु से ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा से मनु, और मनु और शत्रुपा की 5 संतान हुई। उनमें से 3 कन्या, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिसे यज्ञ और दक्षिणा 2 जुड़वे संतान हुए, और फिर उनके पुत्र तोष, प्रतोष, संतोष इत्यादि 12 पुत्र हुए। देवहूति का विवाह श्रीमद् भागवत में वर्णन कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और उससे भगवान की प्राप्ति हुई। जिस गृहस्थी में पति पत्नी दोनों भक्ति करे, दोनों सज्जन हो, तो वहाँ स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कपिल देव आए। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिससे 16 कन्या की प्राप्ति। उनमें से 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ, और 16वीं कन्या का विवाह, जिसका नाम था सती, उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ। भागवत में ये परंपरा बताई गई है। मनु महाराज के जो 2 पुत्र थे, उनकी कथा हम आज सुने। छोटे पुत्र जिसका नाम था उत्तानपाद। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर,
जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतरा यत सुतो ध्रुव। राजा उत्तान पाद की दो पत्नी थी, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। सुरुचि छोटी थी, सुनीति बड़ी थी। छोटी के साथ उत्तान पाद का बड़ा प्रेम था और बड़ी पत्नी सुनीति को तो घर से ही निकाल दिया था। घर के बाहर एक झोंपड़ी बनाकर वह सुनीति रहती थी। दोनों के छोटे छोटे पुत्र थे। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। एक दिन 5 साल का ध्रुव अपने समवयस्क उत्तम के साथ कुछ खेल खेलने के लिए महल में गया। दोनों खेल रहे थे। राजा उत्तान पाद आसन पर बैठे थे। दोनों बच्चे खेलते खेलते राजा के पास आए। राजा के हृदय में वात्सल्य, अपने बेटे उत्तम को उठाकर गोद में बिठाया। ध्रुव के मन में हुआ कि मुझे भी गोद में बिठाए, लेकिन राजा ने नहीं बिठाया। उस जमाने में एक उत्तान पाद थे, आज घर घर में उत्तान पाद है। नहीं, अपना कर्तव्य नहीं निभाया। क्यों? क्योंकि मैजिस्ट्रेट साहिबा बाजू में बैठी थी। सुरुचि जो बैठी थी, यदि उस सोतेली माँ के सोतन के बेटे को उठाकर गोद में बिठाती तो सुरुचि को क्रोध हो जाता, प्रेम भंग हो जाता। ध्रुव ने अपना हाथ पांव मारकर जैसे तैसे राजा के गोद में जाकर बैठा, लेकिन सुरुचि से बर्दाश्त नहीं हुआ। सुरुचि ने ध्रुव के हाथ को पकड़कर कसकर पकड़कर उठाकर जमीन पर भूमि पर पटक दिया। कहा, मूर्ख बालक। देखो पीछे से ही ऐसी दिखाई देती है, ये आवाज ऐसी ही होगी। मूर्ख बालक, तेरी ये औकात, तेरी ये हिम्मत कि तू राजा के गोद में बैठे। ध्रुव ने कहा, मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मैं भी राजा का बेटा हूं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता। सुरुचि ने कहा, तू राजा का बेटा है ये तो पक्की बात है, लेकिन तू रानी का बेटा नहीं है। तुझे यदि यहां पर बैठना है तो रानी का बेटा बनना होगा, और ये इस जीवन में तो संभव नहीं है। ध्रुव, वन में जाओ, तपस्या करो, मरो, मरते समय भगवान मिले तो कहना मेरे गर्भ से जन्म मिले, तब जाकर तुम यहां बैठ पाओगे। ध्रुव के मन में बड़ा दुख लगा। ध्रुव रोते हुए वहां से निकले। मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्वी स्वशन रुषा दंड हतो यथाहि हित्वाम मिशंतम पितरम सन्न वाचम जगाम मातुम प्ररुदम सकामशम। मैत्रेय मुनि कहते हैं, इस बात का दुख नहीं था ध्रुव को कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे कटु वचन कहे। ध्रुव को दुख इस बात का था कि माँ मुझे डांट रही थी। चलो माँ पराई थी, माँ सौतेली थी, लेकिन बाप तो मेरा था, बाप तो मेरा, वो तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। ध्रुव दुखी होकर माता सुनीति के गोद में मस्तक रखकर रोने लगे। सुनीति कहने लगी, ध्रुव बेटा क्या हुआ, क्या चाहिए। महल के दास दासियों ने सारा वृतांत सुनीति को सुनाया। तब सुनीति को पता चला। धीरज धारण करके ध्रुव को कहती है, बेटा चिंता मत करो, तुम्हें उस आसन पर बैठना है, उससे भी बड़े आसन पर तुम बैठ सकते हो। ध्रुव खड़ा हो गया। माँ कैसे? बोले भगवान विष्णु की भक्ति करो, जो चाहिए प्राप्त होगा। अच्छा माँ, वो भगवान कहाँ मिलते हैं? सुनीति कहती, मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन लोग वन में जाकर उन भगवान को ढूंढते हैं। ध्रुव माता सुनीति के चरणों में प्रणाम करके घर से निकल पड़े। लेकिन ध्रुव को पता नहीं मुझे कहाँ जाना, राइट जाना, लेफ्ट जाना, क्या करना। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब किसी व्यक्ति के मन में शुद्ध संकल्प होता है ना कि मुझे भगवान चाहिए, तो भगवान व्यवस्था करते हैं। कोई सदगुरु, शुद्ध गुरु को भगवान हमारे पास भेज देते हैं। यद इच्छया देव योगात, मार्ग में नारद मुनि जैसे गुरु मिल गए। और नारद जी ने ध्रुव को उपदेश दिया, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि। हे बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, मैं आशीर्वाद दूं। भगवान को प्राप्त करना है, वृंदावन जाओ। वृंदावन में 12 वन है, उनमें से एक है मधुवन, और मधुवन में जाकर यमुना में स्नान करो, तप करो, और 12 अक्षर मंत्र का जाप करो। 12 अक्षर मंत्र, श्री नारद मुनि ने मंत्र दिया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का स्वरूप की झांकी कराई और अब ध्रुव महाराज निकल गए भगवान को पाने के लिए। ध्रुव महाराज मधुवन में पहुंचे हैं और मधुवन में आकर स्नान करके उपवास रखकर अब एक पांव पर खड़े रहकर, हमें एक पांव पर नहीं खड़े रहना है, हमें केवल ध्रुव की तरह ध्रुव के साथ गाना है। आइए हम भी ध्रुव के साथ हो जाए और भगवान को प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय हो। तालियों के साथ एवरीबॉडी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिरात्रान्ते कपिथ बदराशयन् आत्मवृत अनुसारेण। कहते हैं ध्रुव महाराज जब तपस्या करने लगे तो तपस्या के प्रथम महीने में 3-3 दिन में एक बार बेर खाते थे। 3-3 दिन में एक बार बेर खाकर तप कर रहे थे। जब पहला महीना बीत गया तो दूसरे महीने में 6-6 दिन में एक बार, षष्ठे दिने 6-6 दिन में एक बार पेड़ के सूखे पत्ते खाकर वो तप करने लगे। तीसरे महीने में ध्रुव ने खाना बंद कर दिया। 9-9 दिन में एक बार मात्र जल पीकर खड़े रहे। चौथे महीने में जल पीना बंद, केवल सांस लेकर खड़े हैं। और 5वें महीने में ध्रुव महाराज ने सांस लेना भी बंद कर दिया। और जैसे ही ध्रुव महाराज ने सांस लेना बंद किया, संसार के चर अचर जीव के सभी जीवों के सांस बंद हो गए। कहते हैं ध्रुव महाराज की भक्ति के प्रताप से वसुंधरा, ये पृथ्वी इतनी प्रसन्न हुई जैसे विशाल गजराज हाथी किसी नौका में पांव रखे और नौका डगमगाने लगे, डोलने लगे, धरती डोलने लगी, ब्रह्मांड कांपने लगा। समस्त देवता लोकपाल समेत त्राहिमाम कर उठे और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु कहते हैं देवताओं, ये मेरे 5 साल के बालक ध्रुव की भक्ति का प्रभाव है। 5 साल के बालक ध्रुव ने भक्ति के प्रभाव से पूरी दुनिया को हिला दिया। और उसी समय भगवान विष्णु अपने गरुड़ के ऊपर सवार होकर ध्रुव को दर्शन देने के लिए निकल पड़े। और यहाँ पर ध्रुव महाराज कर सर पर सधर यमर कर अनुसर कर परवर धर मेल करे। कर सर पर सधर यमर कर अनुसर कर पर
नटवर मन हर भैर बने, मन हर मटक लटक, टाट निकट मुकट सिर सवर्ण में, गण रण पट परड़ परड़ पद घूंघर, रंग भर सुंदर श्याम रमे रे जी रंग भर सुंदर श्याम रमे। तव डमक डमक दादुर दव डमकत बहकत मोर मलाल गिरा, तव डमक डमक दादुर दव डमकत बहकत मोर मलाल गिरा, तव पियू पियू शब्द पुकारत चातक, पियू पियू कोकिल कंठ गिरा, तव गड़ड़ गड़ड़ नभ होत कड़ा कन घणन घणन गिरिवर शिखर ध्रुजे, गाण रण पट भरड़ भरड़ पद घूंगर, रंग भर सुंदर श्याम रमे रे जी रंग भर सुंदर श्याम रमे। भगवान विष्णु अनेक ब्रह्मांडों को चीरते हुए, आकाश को फाड़ते हुए, गरुड़ के ऊपर सवार होते हुए तेज गति से आ रहे हैं, और यहाँ पर ध्रुव महाराज भगवान को पुकार रहे हैं। ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करी बेहाला नंद लाला, ब्रिज की सब बाला रूप रसाला ने करी बेहाला नंद लाला, लाकी तन ज्वाला विपत विशाला ने दिन दयाला नंद लाला, आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी, कामण सुखकारी मित्र मुरारी, गए विसारी गिरिधारी रे जी गए विसारी, गिरिधारी रे जी गए विसारी गिरिधारी। भगवान विष्णु अब अंततः पृथ्वी पर प्रकट हुए, लेकिन जब भगवान आते हैं तो ऐसे ही नहीं आते। जब भगवान आते हैं तो क्या होता है? आषाढ़ उजारम में घमलारम बनी बहारम जलधारम, आषाढ़ उजारम में घमलारम बनी बहारम जलधारम, दादुर डकारम मयूर पुकारम, तड़िया तारम विस्तारम, ना नहीं संभारम प्यास अपारम, नंद कुमारम निरख्यारी, एक हो राधे प्यारी राधे प्यारी राधे प्यारी, मैं बलिहारी गोकुल यावो गिरिधारी रे तमे गोकुल यावो गिरिधारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज ने भगवान को पुकारा और भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए। ध्रुव महाराज की आंखें खुली और भगवान का दीदार करते हुए भगवान की जय जयकार करने लगे। बोले श्री कृष्ण
कृष्णचंद्र भगवान की जय सशंख चक्र सकिरीट कुंडलम सपीतवस्त्र सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्ष स्थलकोस्तु भश्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। सो इस प्रकार ध्रुव महाराज के समक्ष भगवान विष्णु प्रकट हुए। ध्रुव महाराज अपने नेत्रों से जिस भगवान को हृदय में ध्यान कर रहे थे उसी भगवान को अपने नेत्र से दर्शन किए और मानो ध्रुव अपने नेत्रों से भगवान के रूप को पी रहे हैं। मैत्रेय मुनि ने कहा कि ध्रुव देख नहीं रहा, वो बालक भगवान को आंखों से पी रहा है। तो एक काम करें, ध्रुव को पीने दीजिए, बेचारे ने 6 महीना तप किया है, 22 घंटा पीने दीजिए। कल पुनः हम सब लोग मिलेंगे और इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी भक्तों ने इस भागवत कथा का सुंदर आस्वादन किया, सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद हमारे इस भागवत कथा के आयोजक छगनलाल और जयाबेन का यह पूरा परिवार, जोशी परिवार को, जिनके सहयोग से हजारों लाखों लोग इस कथा से लाभान्वित हो रहे हैं। पूरी पूरी धन्यवाद। बने रहिएगा, अनेकों प्रसंग, अनेकों कथा, अनेकों सिद्धांत शिक्षा आएगी, सुनेंगे, जीवन को धन्य करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे। बोलो बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।